पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डिवाइन एम्पर बोलते हैं कि यहाँ तक कि अगर मैं भी अपने फुल पावर का यूज करके वहाँ से बाहर आने की कोशिश करूंगा तब भी मुझे यह डर है कि मैं वहाँ से बाहर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन इसने तो बड़े आराम से इस वॉइड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं पे हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने सभी लोगों को वापस चलने के लिए बोलता है। वहीं पे ये लोग बातें करने के बाद यहाँ से भागने लगते हैं। वहीं पे जैस्मीन उन्हें भागता हुआ देखकर उनसे बोलती है कि क्या तुम्हें सच में यह लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगे। और वो ये कहकर अपने पावर से एक अटैक को रेडी करती है और वो इससे इन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं पे इसकी वजह से इनके सर के ऊपर से इनकी बॉडी अलग हो जाती है, यानी कि ये सभी लोग एक ही बार में मारे जाते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये एक साथ इन पांचों मास्टर्स को कैसे मार सकती है। वहीं पे फैंग उसे यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और वो बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं पे हमें ये जिंहान को दिखाया जाता है जो कि ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता और वो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। और वो जैस्मिन से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। वहीं पे हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि उसकी बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने आई से ही उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ये जिंहान अपने फादर के साथ उड़ता हुआ दूर जाने लगता है और वो दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। वहीं पे हमें ये जिंहान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से शायद मर चुका होगा। वहीं पे सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी लोग यहाँ पर खामोश हो जाते हैं। वहीं पे हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि यूनचे के पास चली जाती है। वहीं पे यूनचे उससे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी जैस्मिन उसे चुप करा देती है और वो अपने फिंगर की मदद से यूनचे के अंदर पावर ट्रांसफर करने लगती है। वहीं पे ये लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर वो इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। तभी स्वर्ग मास्टर सभी से बोलते हैं कि अगर हमें इसे हराना है तो हमें साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा। और वो ये सब कहकर अपने स्वर्ग को निकाल लेते हैं। वहीं पे ये लोग भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और ये सभी लोग अपने अपने अटैक को रेडी करने लगते हैं। वहीं पे स्वर्ग मास्टर सभी से बोलते हैं कि हम बहुत समय बाद साथ में मिलकर किसी का सामना कर रहे हैं। वहीं पे ये लोग ये कहकर जैस्मिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं पे जैस्मिन ये सीन देख ये सेंस करके मुस्कुराने लगती है। वहीं पे हमें योनचेन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो जैस्मिन को संभालने के लिए बोलता है। उसकी बात को सुनकर जैस्मिन उससे बोलती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं उसे संभाल लूंगी। वहीं पे जैस्मिन ये कहकर उन मास्टर्स के तरफ जाने लगती है और उनके पास जाने के बाद बड़े आराम से इन तीनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जैस्मिन इन सबसे बोलती है कि अब तुम्हारी बारी है और वो ये कहकर अपने पावर से एक लीव को बनाकर इन लोगों से बोलती है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक एक करके तुम्हें मारूंगी। और वो इस लीव से अटैक करते हुए बोलती है कि यहाँ पर सबसे पहले स्वर्ग मास्टर मरेगा। वहीं पे जैस्मिन के अटैक को अपने पास आता हुआ देखकर स्वर्ग मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो अपने स्वर्ग को निकाल कर जैस्मिन से बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में यह लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मुझे मारने दूंगा। और वो ये कहकर जैस्मिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो अपने स्वर्ग से इस लीप के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इससे लीप को कुछ नहीं होता है बल्कि यहाँ पर स्वर्ग मास्टर का स्वर्ग टूट जाता है। ये देखकर स्वर्ग मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मेरी स्वर्ग डोमिनियन वेपन है तो वो इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है। तभी ये लीप स्वर्ग मास्टर के बॉडी के अंदर चली जाती है जिसकी वजह से स्वर्ग मास्टर की एनर्जी सील हो जाती है। तभी उनकी नजर अपने बॉडी पर लगे रेड लाइन पर जाती है और वो उसे देखकर बोलते हैं कि लगता है कि यह सब इस रेड लाइन की वजह से हो रहा है, इसलिए मुझे इसे निकालना होगा। और वो कहकर इसे निकालने के लिए अपने हाथ को मूव करने लगते हैं, लेकिन वो अपने हाथ को मूव नहीं कर पाते। ये बोलते हैं कि आखिर मैं अपने हाथों को क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ। वहीं पे हमें रेड लाइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर स्वर्ग मास्टर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये रेड लाइन तो मेरे सोल को जला रही है। वहीं पे वो सब बोलने के बाद जैस्मिन से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो योनचेन उसे बताता है कि ये मेरी मास्टर है। उसकी बात को सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी योनचेन बोलता है कि भले ही हेवन सीज मेरे मास्टर नहीं है लेकिन मेरे पास उनसे भी ज्यादा पावरफुल मास्टर है और ये अभी इमोर्टल रियलम में है। वहीं पे ये वाली बात को सुनकर इनकी फंस जाती है।
वहीं पे स्वॉर्ड मास्टर घबराते हुए बोलते हैं कि क्या सच में ये इमोर्टल रियलम में है। वहीं पे डिवाइन एम्पर बोलते हैं कि यूनचेन रिवेंजफुल है, इसलिए आज हम बहुत बड़े खतरे में फंस चुके हैं। वहीं पे हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके सेलेस्टियल सीन स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेती है और वो इस स्वॉर्ड को देखते हुए बोलती है कि चलो ये देखते हैं कि इस बेकार से स्वॉर्ड में क्या खास बात है जो तुम लोग इसके पीछे पड़े हुए हो। और वो ये कहकर अपने पावर का यूज करके इस स्वॉर्ड को चेक करने लगती है। वहीं पर जैस्मिन को चेक करने के बाद ये पता चल जाता है कि इस स्वॉर्ड के अंदर एक सोल है, इसलिए वो बोलती है कि इसके अंदर तो एक सोल है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए मैं इसे मारकर अपना मूड खराब नहीं करूंगी। और वो कहकर उस स्वॉर्ड को पीछे की तरफ फेंक देती है। वहीं पे हमें इस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए फेंग चेन के पास जाने लगता है। इसे देखकर फेंग चेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो वक्त रहते इस जगह से हंस जाता है और वो स्वॉर्ड सीधा जाकर जमीन में लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी जैस्मिन फेंग चेन से बोलती है कि यूनचेन ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो उसके लिए सॉरी फील कर रहा है, इसलिए उसके तरफ से मैं तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर ये स्वॉर्ड दे रही हूँ। और वो उससे बोलती है कि तुम उस स्वॉर्ड को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। वहीं पे इसकी वजह से फेंग चेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को शांत कर लेता है और वो स्वॉर्ड के पास जाकर उसे उठा लेता है और वो जैस्मिन को इसके लिए थैंक्स करता है और वो यहाँ से चला जाता है। वहीं पे हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्वॉर्ड मास्टर से बोलती है कि चलो हम कुछ बात करते हैं और वो उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे आज ये खेल को समाप्त किस तरह से करना चाहिए। उसकी बात को सुनकर स्वॉर्ड मास्टर उसे कोई जवाब नहीं देते हैं। वहीं पे ये देखकर जैस्मिन उससे बोलती है कि अगर तुम्हारे पास इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो ये कहकर होंग को अपने पास बुला लेती है और वो होंग की मार्स के ऊपर प्लेनेटरी एलिमेंट के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ये प्लेनेटरी एलिमेंट दो भागों में बच जाती है। वहीं पे सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि इसने तो बड़े आराम से इस प्लेनेटरी एलिमेंट को तोड़ दिया। वहीं पे स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं कि आखिर औरत किस वजह से यहाँ पर आई है। वहीं पे हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके यहाँ पर नॉर्थ डोमेन को अपीयर कर लेती है। इसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो नॉर्थ डोमेन है। वहीं पे सी एम्पर बोल रही होती है कि ये तो सेलेस्टियल फोर्स डोमेन के 6 डोमेन्स में से एक डोमेन है और इस डोमेन में काउंटलेस हर्ब्स है। वहीं पे डिवाइन एम्पर बोलते हैं कि इसने तो अपने एक ही मूव से यहाँ पर एक माउंटेन को अपीयर कर लिया है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे स्वॉर्ड मास्टर बोल रहे होते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, यहाँ पर ये नहीं कर सकती है। वहीं पे हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके इस डोमेन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ये डोमेन तबाह होने लगती है और कुछ ही देर में ये डोमेन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी ये माउंटेन यहाँ से गायब हो जाती है। देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि वो तो यहाँ से डिसअपियर हो गई है। वहीं पे इसकी वजह से स्वॉर्ड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जैस्मिन से बोलते हैं कि तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी सी एम्पर उसे शांत कराते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए क्योंकि ये एक इल्यूजन था। वहीं पर डिवाइन एम्पर भी बोलते हैं कि सी एम्पर सही कह रही है, भले ही ये यहाँ पर एक माउंटेन को ला सकती है लेकिन वो कभी भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। तभी यहाँ पर सेलेस्टियल फोर्स डोमेन के 3 लोग आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर आने के बाद स्वॉर्ड मास्टर से बोलते हैं कि एक बुरी खबर है, जो नॉर्थ डोमेन थी वो अपने जगह से गायब हो गई है। तभी उनमें से एक बंदा स्वॉर्ड मास्टर से बोलता है कि उस नॉर्थ डोमेन में बहुत सारे डिसाइबल्स भी थे लेकिन वो अचानक से गायब हो गए हैं। वहीं पे ये सब सुनकर स्वॉर्ड मास्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वहीं पे ये देखकर वेंडा उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने फादर के पास जाने लगता है, लेकिन तभी स्वॉर्ड मास्टर उसे यहाँ पर आने के लिए मना कर देते हैं और वो टेलीपैथी के थ्रू उससे बोलते हैं कि तुम्हें इन सब मामलों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे डोमेन को ग्रो करो। वहीं पे सी एम्पर सोच रही होती है कि इसने तो बड़े आराम से मीलों दूर नॉर्थ डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है।
वहीं पे इसकी वजह से डिवाइन एम्पायर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर कितनी भी कोशिश कर लो मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पर युवानबा को बुलाना होगा। अगर युवानबा यहाँ पर आकर यूनचेन से बात करेगा तो शायद यूनचेन मुझे जिंदा छोड़ देगा। वहीं पर डिवाइन एम्पायर ये सब सोचने के बाद युवानबा को फ्री कर देते हैं। वहीं पे फ्री होने के बाद युवानबा सीधा यूनचेन के पास चला जाता है, लेकिन वो यूनचेन के पास नहीं जा पाता है क्योंकि जैस्मिन ने उनके चारों तरफ एक बैरियर लगा रखा था। वहीं पे युवानबा यूनचेन से कुछ बोल रहा होता है, लेकिन यूनचेन को उसकी आवाज नहीं आती है क्योंकि उसके बैरियर के ऊपर एक साउंड प्रूफ बैरियर लगा हुआ था। वहीं पे यूनचेन युवानबा को देखकर बोलता है कि क्या हमें युवानबा को अंदर आने देना चाहिए, तो जैस्मिन उससे बोलती है कि नहीं, मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगी। वहीं पे यूनचेन उसकी बात को सुनकर उसके लिए मान जाता है। वहीं पे यह देखकर डिवाइन एम्पायर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे नहीं, युवानबा अंदर नहीं आ पाया। तभी जैस्मिन सी एम्पायर को आवाज लगाती है। वहीं पे इसकी वजह से सी एम्पायर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी जैस्मिन उससे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी डिक्शनरी में रिग्रेट नाम का कोई शब्द नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हें रिग्रेट लिखना भी नहीं आता है। और वो उससे बोलती है कि क्या यह सच है। वहीं पे हमें सी एम्पायर को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा नर्वस हो गई होती है और वो जैस्मिन से बोलती है कि ये सच नहीं है। उसके बाद को सुनकर जैस्मिन बोलती है कि क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि तुम ये कहोगे कि मुझे वो लिखना नहीं आता है तो मैं मान लूंगी। उसके बाद को सुनकर सी एम्पायर और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो जैस्मिन से बोलती है कि अगर आप सच में ये चाहती है कि मैं रिग्रेट शब्द को लिखूं तो ठीक है, मैं उसे लिखने के लिए तैयार हूँ। वहीं पे उसकी बात को सुनकर जैस्मिन उससे बोलती है कि अगर तुमने रिग्रेट शब्द को लिखकर मुझे नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं पे सी एम्पायर इसके लिए मान जाती है और वो अपने फिंगर में कट लगाकर अपने ब्लड से हवा में रिग्रेट लिख देती है। वहीं पे सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग बोलने लगते हैं कि सी एम्पायर ने यहाँ पर रिग्रेट लिखने के लिए अपना बहुत ज्यादा ब्लड का इस्तेमाल कर दिया है। अगर मैं उसके जगह होता तो मैं इतना ज्यादा ब्लड यूज करने की वजह से अभी तक मारा जाता। वहीं पे हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सी एम्पायर से बोलती है कि सडनली मेरा मन बदल गया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर से नहीं जाने दूंगी। और वो उससे बोलती है कि मेरा डिसाइबल एक अच्छा इंसान है, भले ही वो बहुत ज्यादा थरकी है लेकिन भी वो मेरा डिसाइबल है। और वो उससे बोलती है कि जहाँ तक मुझे पता है उसने तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की थी, वरना तुम कभी भी बहुत ज्यादा कंकर रेलम के पावर हाउसेस नहीं बना पाती। वहीं पे यूनचेन जैस्मिन की थरकी वाली बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि मैं तो एक डिसेंट सा बंदा हूँ, तो मैं थरकी कैसे हो सकता हूँ। तभी जैस्मिन सी एम्पायर से बोलती है कि मैं वैसे लोगों को कभी भी नहीं छोड़ती हूँ जो लालच की वजह से अपने दोस्तों को धोखा देते हैं। और वो ये कहकर सी एम्पायर के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं पे उसका अटैक सीधा सी एम्पायर के पास आने लगता है और वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एल्डर जी आ जाते हैं और वो बैरियर को ठोकते हुए बोलते हैं कि प्लीज सी एम्पायर को छोड़ दो। वहीं पे उसे यहाँ पर देखकर जैस्मिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी यूनचेन जैस्मिन से बोलता है कि लगता है कि वो कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए तुम उसे अंदर आने दो। वहीं पर जैस्मिन को ना चाहते हुए भी इस बैरियर को ओपन करना पड़ता है। वहीं पे बैरियर के ओपन होने के बाद एल्डर जी चले जाते हैं। वहीं पे ये सब देखकर युवानबा बहुत बोलता है कि ये बैरियर ओपन हो चुकी है, इसलिए मैं अंदर जा सकता हूँ। और वो ये कहकर अंदर जाने लगता है, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही ये बैरियर बंद हो जाता है। इसकी वजह से वो बैरियर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। ये देखकर यूनचेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्टूपिड हो। वहीं पे हमें एल्डर जी को दिखाया जाता है जो कि रिकॉर्डिंग स्टोन को जैस्मिन और यूनचेन के सामने करते हुए उनसे बोलते हैं कि प्लीज आप लोग इसे एक बार देख लीजिए। वहीं पे एल्डर जी ये कहकर पास में ब्रदर दाई की हुई रिकॉर्डिंग को दिखाते हैं। वहीं पे ये देखकर यूनचेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि इसमें तो ब्रदर दाई है। और वो उससे बोलता है कि इसका मतलब यह है कि तुम दोनों को पहले से ही ये पता था कि मैं डीमन वर्ल्ड का हूँ। तो एल्डर बोलते हैं कि हाँ, हमें पहले से ही ये पता था कि आप डीमन वर्ल्ड से है, लेकिन हमने ये पता होने के बाद भी इसे सीक्रेट रखा था। अगर हम आपको सच में नुकसान पहुंचाना चाहते तो हम पहले ही इसके बारे में सभी लोगों को बता देते, लेकिन हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए हमने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। और वो उससे बोलते हैं कि इसलिए मैं ये होप करता हूँ कि आप हमारे इस रिलेशनशिप की वजह से सी एम्पायर को जाने देंगे। अगर आप सी एम्पायर को जिंदा छोड़ देंगे तो
सी टेम्पल आपका ये एहसान जिंदगी भर मानेगी और वो उससे बोलते हैं कि आप जो कुछ भी कहेंगे सी टेम्पल वही करेगा। अगर आप चाहे तो सी टेम्पल के लॉर्ड भी बन सकते हैं। वहीं पे उसकी बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग बोलने लगते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसकी बात को सुनकर उसके बगल वाला बंदा उससे बोलता है कि यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ेगा। वहीं पे तीसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है, इसलिए हमें यह करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इमोर्टल मास्टर हमें नहीं छोड़ेगी। वहीं पे हमें योनचेंग को दिखाया जाता है जो कि एल्डर जी की बात को सुनकर उनसे बोलते हैं कि जबकि आपने मुझे निराश नहीं किया है तो आप चिंता मत कीजिए, हम आपके सी एम्पर को नहीं मारेंगे। वहीं पे ये सुनकर एल्डर जी योनचेंग के सामने अपना सर झुका लेते हैं और योनचेंग से बोलते हैं कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पे इसकी वजह से जैस्मिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो टेलीपैथी के थ्रू योनचेंग से बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे ऊपर अपना डिसीजन थोप रहे हो। वहीं पे उसकी बात को सुनकर योनचेंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो प्यारा सा लुक देते हुए जैस्मिन से बोलता है कि प्लीज मेरे लिए इस बार मान जाओ। वहीं पे उसे इस लुक में देखकर जैस्मिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे एक जोरदार चाटा मार देती है और वो उससे बोलती है कि अब मुझे हल्का अच्छा फील हो रहा है और वो बोलती है कि जबकि तुम इन्हें माफ करने के लिए बोल रहे हो तो ठीक है, मैं इन्हें माफ कर दूंगी। और वो ये कहकर सी एम्पर को एक जोरदार चाटा मारकर उससे बोलती है कि मैं तुम्हें ये चाहता इसलिए मारा है क्योंकि तुम इसकी वजह से अपने किए हुए प्रोमिस को याद रख सको। और वो उससे बोलती है कि आज से और अभी से अल्टीमेट सी टेम्पल को योनचेंग की बात माननी होगी और वो उसे एक और चाटा मारकर उससे बोलती है कि मैंने ये चाह तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि हम इसकी वजह से आज का लेसन को तुम याद रख सकोगी और तुम कभी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाओगी और कभी दूसरों की चीज को अपना नहीं समझोगी। क्या तुम ये सब समझ गई हो। वहीं पे सी एम्पर बोलती है कि यहाँ पर आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है मैं उन सारी चीजों को समझ गई हूँ। अब से अल्टीमेट सी टेम्पल योनचेंग की हर बात मानेगा, वो कभी भी योनचेंग की बात को मानने से इनकार नहीं करेगा। उसकी बात को सुनकर जैस्मिन उससे बोलती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर सोल सील को अप्लाई करने वाली हूँ जिसकी वजह से तुम्हें उसकी हर बात मानना होगा। अगर कभी भी तुमने उसके बात से इनकार करने की कोशिश की तो तुम मारी जाओगी। और जैस्मिन यह कह सी एम्पर के ऊपर सोल सील को अप्लाई कर देती है। वहीं पे एल्डर जी सी एम्पर के पास आकर उससे बोलते हैं कि तुम ठीक हो ना। तो सी एम्पर बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जैस्मिन बोलती है कि अगली बारी जिसकी है वो मेरे सामने आओ। उसकी बात को सुनकर डिवाइन एम्पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो जैस्मिन के पास चले जाते हैं और वो उसके पास जाने के बाद उससे ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि जी मैं यहाँ पर आ गया। वहीं पर जैस्मिन उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे लेकिन भी तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश कर दिया। और वो उससे बोलती है कि जल्दी से मुझे ये बताओ कि तुमने ये क्यों किया। वहीं पे इसकी वजह से डिवाइन एम्पर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि मैं स्तोपित था इसलिए मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी और मैं इस गलती को मानता भी हूँ, इसलिए आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं। वहीं पे उसके बात को सुनकर जैस्मिन उससे बोलती है कि मैं तुम्हें सजा के तौर पर एक स्लेब मार्क देना चाहती हूँ और वो यह कहकर एक स्लेब मार्क को बना लेती है और वो इस स्लेब मार्क को डिवाइन एम्पर की तरफ भेज देती है। वहीं पे इसलिए मार्क सीधा डिवाइन एम्पर के अंदर चला जाता है। वहीं पे इसकी वजह से डिवाइन एम्पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वहीं पे सभी लोग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जैस्मिन बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को मारना चाहती थी लेकिन मुझे तुम्हें मारने से पहले अपने स्टूपिड डिसाइबल का याद आ गया, वो कितना ज्यादा कमजोर है और तुम कितने ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं तुम्हें उसके ट्रेनर्स के रूप पर तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। लेकिन जिस दिन मेरा स्टूपिड डिसाइबल तुम लोगों को मारने के काबिल हो गया तो उस दिन वो चाहे तुम्हें मार दे या जिंदा छोड़ दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर सी एम्पर जैस्मिन को मर्सी दिखाने के लिए थैंक्स बोलती है। वहीं पर सोल मास्टर जैस्मिन से बोलता है कि मैं आपकी इस काइंडनेस को जिंदगी भर याद रखूंगा। वहीं पे हेवन मास्टर भी जैस्मिन को इसके लिए थैंक्स करते हैं। वहीं पे डिवाइन एम्पर भी मर्सी दिखाने के लिए जैस्मिन को थैंक्स करते हैं। तभी जैस्मिन यूनचेन से बोलती है कि ये जगह बहुत ज्यादा शानदार है, इसलिए चलो अपने रूम में चलते हैं। तभी यूनचेन उससे बोलता है कि रुको यहाँ पर जायून भी है। उसकी बात को सुनकर जैस्मिन उससे बोलती है कि तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे संभाल लूंगी। वहीं पर जैस्मिन यह कहकर
अपने पावर का यूज करते हुए जायून के अंदर से पॉइजन मास्टर के वर्म को बाहर निकाल देती है और वो अपने पावर का यूज करके उसे यहाँ पर मार देती है। वहीं पर जैस्मिन पॉइजन मास्टर के ऊपर अटैक करके उसे भी मार डालती है। तभी यूनचेन युआनबा से बोलता है कि युआनबा तुम यूनचाओ को ख्याल रखना और उसे रूम में ले जाना। वहीं पे युआनबा इसके लिए मान जाता है और यूनचेन से बोलता है कि आपको ब्रदर जायून के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी जैस्मिन यूनचेन को यहाँ से चलने के लिए बोलती है तो यूनचेन इसके लिए मान जाता है। वहीं पे हमें सी एम्पर को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि फाइनली वो यहाँ से जा रही है। वहीं पे हेवन मास्टर सोच रहे होते हैं कि तुम यहाँ जल्दी जाओ। वहीं पे स्वर मास्टर सोच रहे होते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा हॉरिबल थी। वहीं पे डिवाइन एम्पर सोच रहे होते हैं कि जबकि वो यहाँ से जा रही है तो मैं यहाँ पर अब आराम कर सकता हूँ। तभी कोई यूनचेन को आवाज देते हुए उससे बोलते हैं कि मिस्टर यून प्लीज रुक जाए। वहीं पे उस बंदे की बात को सुनकर सी एम्पर सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पर कौन स्टूपिड बंदा है जो इन्हें यहाँ पर रोकने के लिए बोल रहा है। वहीं पे हेवन मास्टर बोलते हैं कि अगर वो देवी इसकी वजह से गुस्सा हो गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। वहीं पे उस बंदे की बात को सुनकर जैस्मिन और यूनचेन रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्यूरियस एम्पर ने उन्हें यहाँ पर रोका था। वहीं पे फ्यूरियस एम्पर यूनचेन से बोलते हैं कि मिस्टर यून क्या आपको ये याद है कि आपने जो से शादी करने का वादा किया था। और वो उनसे बोलते हैं कि वो दिन बहुत जल्दी ही आने वाला है। वहीं पे उसकी बात को सुनकर यूनचेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये ओल्ड फॉक्स जैस्मिन के पावर की वजह से मेरी और जू की शादी करवाने के लिए मान गया, वरना ये कभी भी मेरे और जू की शादी के लिए नहीं मानता। वहीं पे फ्यूरियस एम्पर सोच रहे होते हैं कि क्या ये यहाँ पर अपने किए वादे को तोड़ने वाला है और वो बोलते हैं कि मुझे पहले ही इसके और जू के शादी के लिए मान जाना चाहिए था। और वो बोलते हैं कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे जो से शादी करने के लिए मना कर ही रहूंगा। और वो ये सब सोचने के बाद बोलते हैं कि आपने वादा किया था इसलिए मैंने आपकी शादी की पूरी प्रिपरेशन कर ली है। और वो ये कहकर अपने स्टोरी रिंग से बहुत सारे ट्रेजर्स को निकाल कर यूनचेन को दिखाते हुए यूनचेन से बोलते हैं कि अगर आप मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है तो मैं इन सारी चीजों को आपको दहेज के रूप में दूंगा। वहीं पे इतने ज्यादा ट्रेजर्स को देखकर यूनचेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता और वो फ्यूरियस एम्पर से बोलता है कि आपको ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जू से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ये दहेज नहीं लूंगा। वहीं पे जैस्मिन पीछे से उसे पिंच करती है और वो उससे बोलती है कि तुम मुंह से निकल रहे स्लाइवा को पहले साफ करो, उसके बाद ये सब बोलना। उसकी बात को सुनकर यूनचेन अपने स्लाइवा को साफ कर लेता और वो सीरियस होकर फ्यूरियस एम्पर से बोलता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं वैसे टाइप का पर्सन नहीं हूँ जो सिर्फ पैसे के लिए मरता है। और वो उनसे बोलता है कि लेकिन मैं यहाँ पर आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन सारी चीजों को गिफ्ट के तौर पर ले लूंगा। वहीं पे उसकी वजह से जैस्मिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो यूनचेन को एक पंच मारकर उसे यहाँ से ले जाने लगती है। और वो उससे बोलती है कि तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा एम्बेरस कर दिया है, इसलिए यहाँ से जल्दी चलो। वहीं पे जैस्मिन यूनचेन यहाँ जाने से पहले फ्यूरियस एम्पर से बोलता है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कभी भी जू को धोखा नहीं दूंगा और मैं ना ही कभी आपको निराश करूंगा। वहीं पे यूनचेन की बात को सुनकर फ्यूरियस एम्पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं कि फाइनली मीटिंग फ्यूरियस सेक्ट अब और भी ज्यादा राइज करेगा और हमें अब और ज्यादा अपनी प्रोफाइल को लो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे फ्यूरियस एम्पर रोते हुए बोलते हैं कि अब से हमारे मीटिंग फ्यूरियस सेक्ट का स्टेटस बाकी के सेक्रेट ग्राउंड के जितना होगा। वहीं पे फैंग्स और फ्यूरियस एम्पर से बोलते हैं कि फाइनली तुमने ये कर दिखाया। वहीं पे जो यूनचेन के साथ शादी करने वाली बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि फाइनली हम और यूनचेन अब एक होने वाले हैं। वहीं पे सारे मीटिंग फ्यूरियस सेक्ट के लोग अपने घुटनों के बल बैठकर बोलते हैं कि अब हमारी सेक्ट और भी ज्यादा राइज करेगी। वहीं पे हमें इन 3 मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर ये गंजा आदमी बोलता है कि अगर यूनचेन सच में जो से शादी करने वाला है तो उसका मतलब यह है कि अब से कोई भी मीटिंग फ्यूरियस सेक्ट से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि यूनचेन की मास्टर इमोर्टल रियलम में है। वहीं पे ये लड़की बोल रही होती है कि मुझे जो से बहुत ज्यादा जलन हो रही है, अगर यूनचेन मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगा तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं पे हमें एल्डर जी को दिखाया जाता है जो कि सभी से बोलते हैं कि
डीमंस वार कन्वेंशन खत्म हो चुकी है, इसलिए आप सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। तभी सी एम्पर एल्डर जी को यहाँ से चलने के लिए बोलती है, तो एल्डर जी इसके लिए मान जाते हैं और वो लोग यहाँ पर से जाने लगते हैं। वहीं पे हमें सेलेस्टियल फोर्स डोमेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्वर मास्टर बोल रहे होते हैं कि अगर वो मुझे मारना चाहती तो मैं कभी भी उससे नहीं बच पाता। तभी वेंदाओ अपने फादर के पास आकर उनसे पूछता है कि वो फीमेल डेविल कौन थी। उसके बाद कुसुम का स्वर मास्टर उससे बोलते हैं कि मुझे उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हम आपसे उससे पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम उससे पंगा लेंगे तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। और वो बोलते हैं कि मैंने बहुत समय पहले डिवाइन फ्यूएंस को देखा था, वो भी इमोर्टल रियलम में थी, लेकिन ये ओमे उससे ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद को सुनकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि क्या सच में ये लड़की डिवाइन फ्यूएंस से ज्यादा पावरफुल है। तभी स्वर मास्टर वेंदाओ से पूछते हैं कि क्या तुम मरने से डरते हो। उनकी बात को सुनकर वेंदाओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि आप ये क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद को सुनकर स्वर मास्टर बोलते हैं कि यहाँ पर बकवास करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें मौत से डर लगता है। उसके बाद को सुनकर वेंदाओ बोलता है कि हाँ, मुझे मौत से डर लगता है। उसके बाद को सुनकर स्वर मास्टर उससे बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है और वो उससे बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे डिग्निटी और प्राइड से ज्यादा हमारा जिंदा रहना जरूरी है। और वो उससे बोलते हैं कि इसलिए हम उससे कुछ भी हो जाए पंगा नहीं लेंगे। और वो उससे बोलते हैं कि 3 हफ्ते के बाद यूनशेन की शादी होने वाली है, इसलिए हमें वहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर जाना है। और वो उससे बोलते हैं कि तुमने जाओ इनको मारा है, इसलिए तुम उससे इसके लिए जान की भीख मांगना। और वो उससे बोलते हैं कि तुम उससे जब तक माफी मांगना जब तक वो तुम्हें माफ ना कर दे या जिंदा ना छोड़ दे। उसकी बात को सुनकर वेंदाओ उससे बोलता है कि मैं ये जानता हूँ कि मैं जाओ इनको मारा है, लेकिन यूनशेन को इसके बारे में कैसे पता चलेगा। उसकी बात को सुनकर स्वर मास्टर उससे एक जोरदार चाटा मारते हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुम तो सच में एक इडियट हो। और वो उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि तुमने सारे काम आज सही से किया है। और वो उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर ये बात को भूल रहे हो कि यूनशेन की मास्टर अभी इमोर्टल रियलम में है, इसलिए वो तुम्हारी मेमोरी और सोल को जांच कर सकती है। अगर गलती से उन्हें इसके बारे में पता चल गया कि तुमने ही जाओ ई को मारा है तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए मैं तुमसे जो कुछ भी कर रहा हूँ वो याद रखना। उसके बाद को सुनकर वेंदाओ इसके लिए मान जाता है। वहीं पे स्वर मास्टर अपने बेटे से बात करने के बाद वोकिंग को फैंग चैंग के ऊपर ध्यान या नजर रखने के लिए बोलते हैं। वहीं पे वोकिंग इसके लिए मान जाता है। वहीं पे स्वर मास्टर सोच रहे होते हैं कि यूनशेन की मास्टर अभी इमोर्टल रियलम में है, इसलिए मैं अभी उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। और वो उससे बोलते हैं कि अगर मुझे डेविल सीड मिल गया तो मैं शायद उसका सामना कर पाऊंगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें यूनशेन और जैस्मिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनशेन जैस्मिन से बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। उसके बाद को सुनकर जैस्मिन उससे बोलती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, तब तक के लिए तुम यहाँ पर आराम करो। उसके बाद को सुनकर यूनशेन उससे पूछता है कि अच्छा, जाने से पहले मुझे ये तो बता दो कि तुम कहाँ पर जा रही हो। उसके बाद को सुनकर जैस्मिन उसे बताती है कि मैं मून किलिंग डीमन देने जा रही हूँ। उसके बाद को सुनकर यूनशेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम मून किलिंग डीमन दे क्यों जा रही हो। उसके बाद को सुनकर जैस्मिन बोलती है कि मुझे कुछ मिसिंग फील हो रहा है, इसलिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ। उसके बाद को सुनकर यूनशेन क्यूट सा फेस बनाकर उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी। तो जैस्मिन बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। वहीं पे उसकी बात को सुनकर यूनशेन उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको गुड बाय करता हूँ, आपका सफर अच्छा जाए। वहीं पे उसकी बात को सुनकर जैस्मिन उससे बोलती है कि तुम तो बहुत जान होती है, और जैस्मिन ये कहकर यहाँ जाने लगती है। वहीं पे उसे जाता हुआ देख यूनशेन उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर से जल्दी दफा हो जाओ। उसकी बात को सुनकर जैस्मिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ पर वापस आकर यूनशेन को एक जोरदार चाटा मारते हुए उससे बोलती है कि यहाँ पर बकवास करना बंद करो। और वो यूनशेन को धोने के बाद फिर से यहाँ चली जाती है। वहीं पे यूनशेन उससे गुस्से से बोलता है कि तुमने ये करके अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे बद को स्मैश करके इसका बदला लूंगा। वहीं पे उसकी बात को सुनकर जैस्मिन उससे बोलती है कि जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें इसका सजा जरूर दूंगी। और वो ये कहकर तेजी से डीमन देंगी तब जाने लगती है। वहीं पे वो कुछ देर में
डीमन देन के पास पहुंच जाती है और वो डीमन देन के एंट्रेंस के पास जाते हुए बोलती है कि डीमन देन मैं आ रही हूँ। वहीं पे जैस्मिन डीमन देन के एंट्रेंस को क्रैश करके अंदर चली जाती है। तो गाइस अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।